नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। बीजेपी लगातार हर राज्य में अपना जनाधार बढ़ा रही है। हाल ही में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें बीजेपी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा बीजेपी उन विपक्षी पार्टियों के किलों को भी ढा रही है जिन्होंने दशकों से कब्जा जमा रखा था। ये सब देखकर विपक्ष के वो नेता भी हैरान हैं जिन्हें सियासत का धुरंधर खिलाड़ी माना जाता है, क्योंकि बीजेपी की बॉलिंग ही कुछ ऐसी बन चुकी है जिससे विपक्ष के दिग्गज नेता क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव में बीजेपी उस मजबूत दुर्ग को ध्वस्त करने में कामयाब रही है जहां अभी तक सिर्फ शिक्षक संघ का ही कब्जा रहा है। यूपी के 6 शिक्षक और 5 स्नातक एमएलसी सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी की रणनीति सफल रही है। शिक्षक कोटे की सीट पर बीजेपी ने सिर्फ अपने मुख्य विपक्षी दल सपा और कांग्रेस को ही मात नहीं दी, बल्कि शिक्षक संघ के सबसे बड़े मठाधीश और 48 साल से जीतते आ रहे ओम प्रकाश शर्मा गुट के सियासी वर्चस्व को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। यानी कि बीजेपी ने 48 साल की बादशाहत छीनकर भगवा परचम लहरा दिया है। बता दें कि यूपी के 11 विधान परिषद सीटों पर 199 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। शिक्षक कोटे की 6 एमएलसी सीटों में से 4 पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि सपा और शर्मा गुट ने सभी पर अपने प्रत्याशी को उतारा था। शिक्षक और स्नातक की सीटों पर अभी तक ओम प्रकाश शर्मा गुट का एक छत्र राज कायम था, लेकिन बीजेपी की सदी रणनीति और संगठनात्मक सक्रियता के चलते सपा का समीकरण और शिक्षक राजनीति के सूरमा ढेर हो गए हैं। मेरठ सहारनपुर शिक्षक सीट पर पिछले 48 साल से लगातार जीतते आ रहे ओम प्रकाश शर्मा को इस बार करारी हार मिली है। ओम प्रकाश शर्मा को बीजेपी प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा ने मात देकर अपना कब्जा जमा लिया है। ओम प्रकाश शर्मा की करारी हार से माध्यमिक शिक्षक संघ की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। लखनऊ शिक्षक सीट से बीजेपी प्रत्याशी उमेश द्विवेदी ने जीत दर्ज की है। उमेश द्विवेदी ने चंदेल गुट के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ राय को मात दी, जबकि सपा प्रत्याशी उमाशंकर सिंह तीसरे नंबर पर रहे। उमेश द्विवेदी दूसरी बार विधान परिषद पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने बतौर निर्दलीय जीत दर्ज की थी। बरेली मुरादाबाद शिक्षक कोटे की सीट पर बीजेपी के हरी सिंह ढिल्लों और सपा प्रत्याशी संजय मिश्रा के बीच मुकाबला रहा। देर रात आए नतीजों में बीजेपी ने सपा को मात देकर ये सीट छीन ली है। बीजेपी प्रत्याशी हरी सिंह ढिल्लों जीत दर्ज कर विधान परिषद पहुंच गए हैं। वहीं बनारस शिक्षक सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव ने जीत दर्ज की है। बनारस सीट पर चेतन नारायण सिंह का हारना बीजेपी के लिए जरूर झटका है, क्योंकि यहां बीजेपी ने अपना उम्मीदवार न उतारकर चेतन नारायण सिंह को ही समर्थन दिया था। आगरा शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर आकाश अग्रवाल और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश कुमार वशिष्ठ के बीच कांटे की टक्कर रही। यहां शर्मा गुट के जगवीर किशोर जैन चुनाव हार गए। इस सीट पर आकाश अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। वहीं गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक सीट पर शर्मा गुट के ध्रुव कुमार त्रिपाठी और चंदेल गुट के अजय सिंह के बीच कांटे की टक्कर रही। गोरखपुर सीट पर बीजेपी की ओर से उम्मीदवार न उतारने का लाभ ध्रुव कुमार त्रिपाठी को मिला और उन्होंने तीसरी बार जीत दर्ज की है। यहां 2 प्रत्याशी यादव समुदाय से उतरने का खामियाजा सपा को भुगतना पड़ा है। यूपी में 5 स्नातक सीट पर हुए चुनाव में अभी तक सभी नतीजे घोषित नहीं हुए हैं। खैर कुछ भी हो, मगर जिस तरह से बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव में 48 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, वो आने वाले चुनावों के लिए एक बड़ा संकेत है। देश और दुनिया की तमाम खबर को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।